ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। कोई ट्रांसलेशन पढ़िए। Thus the wise living entity's pure consciousness become covered by its eternal enemy in the form of light, which is never satisfied and which burns like fire. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वाइज मैन होते हैं, ठीक है, तो जो वाइज मैन होते हैं वो भी किसमें फंस जाते हैं? लस्ट में फंस जाते हैं। और ये जो लस्ट है वो क्या है? कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। काम जो होता है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो एक्चुअली ये लस्ट क्या है और ये लस्ट कैसे पैदा होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब कोई मातृ के गर्भ में कोई बच्चा प्रवेश करता है, ठीक है, when a human being entered into the womb of a mother, ठीक है, तो उसके अंदर जब रहता है जब womb के अंदर कोई बच्चा रहता है तो वो बहुत कष्ट पाता है। आपको पता है जन्म मरण दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु दोनों में बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तो जन्म के समय जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। वो एक तो माँ के पेट के अंदर पैकेट में मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, अच्छा से सांस नहीं ले सकता है, ठीक है। उसके बाद पेट के अंदर बहुत सारा कीड़ा रहता है। पता है आप लोगों को जो पेट रहता है हम लोग का, पेट के अंदर बहुत सारा कीड़ा रहता है। वो कीड़ा बच्चा का स्किन को काटता है, मतलब ऐसे ऐसे करके काटेगा, उसको बहुत पेन होता है। उसके बाद उसकी जो मम्मी है वो कभी अगर झाल खाती है, ज्यादा नमक का चीज खाती है, मसाला खाती है, तो बच्चा को उससे क्या होता है? बहुत दर्द होता है। सॉफ्ट बॉडी रहता है ना बच्चा का, वो बॉडी तब ग्रो कर रहा है, बन रहा है बॉडी, उस समय बहुत कष्ट होता है। तो उस समय जब उसको जब बहुत कष्ट होता है तो गर्भ में उसको भगवान का दर्शन होता है और भगवान से वो प्रार्थना करता है कि हम वादा करते हैं कि हम जब गर्भ से बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे? कृष्ण भक्ति करेंगे, और कृष्ण भक्ति करके यही जन्म मेरा लास्ट जन्म होगा, इसके बाद और ताकि मेरे को किसी माता के गर्भ में प्रवेश ना करना पड़े। क्यों ना करना पड़े? क्योंकि माता के गर्भ में प्रवेश करने से बहुत कष्ट होता है। तो इतना कष्ट होता है, वो उस कष्ट से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि एक मौका दीजिए मेरे को, इस गर्भ से निकाल दीजिए मेरे को, उसके बाद हम अच्छा से कृष्ण भक्ति करेंगे, ठीक है। अब जब बच्चा जब बाहर निकलता है, जन्म लेता है, तब क्या उसके अंदर कामना वासना ये सब रहता है? नहीं रहता है, स्वाभाविक है ना। जब बच्चा जन्म लेगा नहीं रहता है। 1 साल 2 साल का होता है तब उसको पता ही नहीं होता है कि ये जब लस्ट किसको बोलता है, एंगर किसको बोलता है, ग्रीड किसको बोलता है, दूसरे से चीटिंग करना क्या होता है, चोरी करना क्या होता है, पाप कार्य क्या होता है, कुछ भी पता है उसको। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर ये जितने भी दुर्गुण होता है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आता है। कैसे आता है कोई बता सकते हैं? एक जन के अंदर जैसे चोरी करना, मर्डर करना, वो तो पेट के बाद जन्म से तो वो सब क्वालिटी सीख के तो नहीं आया था। फिर कैसे वो सीखा सब कुछ? एसोसिएशन। वो जब बाहर आता है उसके बाद जब वो अलग अलग तरह का एसोसिएशन लेता है, उस एसोसिएशन के कारण उसके अंदर वो सब गुण डेवलप होता है। जैसे कोई अगर जैसे बोला जाता है कि योषित संगा, मतलब सपोज कोई लड़का है वो बहुत सारा गर्लफ्रेंड लोगों के साथ घूमता रहता है, ठीक है। तो आप अगर उसका एसोसिएशन, उस लड़का का एसोसिएशन लेंगे तो आपको क्या होगा? आपको भी लड़की के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। और वहीं कोई एक लड़का अगर गुरुकुल में ट्रेनिंग ले रहा है 25 साल तक, ठीक है, अलग अलग वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, ठीक है,
मॉर्निंग वॉक कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा है, तो उसके अंदर ये सब डिजायर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो गुरु के गाइडेंस में प्रॉपरली गाइडेड है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे अंदर कितना लस्ट, एंगर, ग्रीड आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा एसोसिएशन कैसा है। समझ में आ रहा है? तो एसोसिएशन अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग इस लस्ट से बच सकते हैं, अगर एसोसिएशन अच्छा नहीं रहेगा तो लस्ट से बचना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन को एक क्वेश्चन कर रहे हैं कृष्ण को। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। कृष्ण को पूछ रहे हैं, कृष्ण ये जो हम लोग पुरुष लोग हैं या जो इंसान लोग हैं वो ये पाप काम करने के लिए इतना, मतलब उनके अंदर से कोई जैसे उसको पुश कर रहा है कि ये पाप कार्य करो, पाप कार्य करो। ऐसा क्यों होता है कि कोई को अंदर से बहुत पुश किया जाता है पाप कार्य करने के लिए? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। उसको पाप काम करने का इच्छा नहीं है, फिर भी उसको अंदर से कोई पुश कर रहा है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बलपूर्वक हम लोग को पुश करता है पाप काम करने के लिए, हालांकि हम लोगों को इच्छा नहीं है पाप काम करने का? इसका ट्रांसलेशन तो बोल रहे हैं, अर्जुन सेड ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि। डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि मतलब कृष्ण को बोला जाता है वृष्णि, ठीक है। बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिनफुल एक्ट्स इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स। कोई को इच्छा नहीं है सिनफुल एक्टिविटी करने का, फिर भी उसको कोई फोर्स कर रहा है। फोर्स करने के कारण वो सिनफुल एक्टिविटी कर बैठता है। होता है हम लोग के साथ बहुत समय होता है कि नहीं? हम लोग जैसे बहुत समय रात को प्लान बनाते हैं कि कल से हम ये बुरा काम छोड़ देंगे, है कि नहीं? जो हमारे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कोई बहुत बैड हैबिट्स रहता है या खराब एसोसिएशन रहता है या ऐसा कुछ हम लोग का ऐसा कुछ हम लोग कार्य करते हैं जिसके कारण से मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मेरा डेली लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन बैठ के डिटरमाइंड करते हैं कि कल से ये एक्टिविटी पूरी तरह से छोड़ देंगे। करते हैं कि नहीं? करते हैं सब कोई। फिर अगले दिन जब नेक्स्ट डे होता है हम लोग उस भाव को मेंटेन कर पाते हैं? मैक्सिमम 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डेज, 7 डेज, उसके बाद टूट जाता है। इसका मतलब हम लोग करना चाह रहे हैं फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई अंदर से फोर्स कर रहा है हम लोग को भाव ब्रेक करने के लिए। तो ये फोर्स क्या है? तो ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को कि हम लोग बुरा काम करना नहीं चाहते हैं फिर भी अंदर से कोई फोर्स कर रहा है बुरा काम करने के लिए, तो ये किस लिए होता है? तो कृष्ण क्या उत्तर दे रहे हैं? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महासानो महापाप्मा बुद्धिरेनम इह वैरिनाम। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ये जो काम है, इस काम के कारण ही हम लोगों को ये जो पाप कार्य हम लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? हमारे हृदय में जो लस्ट बैठा हुआ है, काम वासना जो बैठा हुआ है, उसके कारण ही हम लोग पाप कार्य करते हैं। और ये काम वासना किसके कारण पैदा होता है? रजोगुण के कारण। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। इसलिए अगर हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा लस्ट, एंगर, ग्रीड ये सब बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग को समझना चाहिए कि मेरा मोड ऑफ पैशन बहुत बढ़ा हुआ है। ये तो सिंपल सॉल्यूशन है कि मेरा मोड ऑफ पैशन बहुत बढ़ा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है? इसको मोड ऑफ पैशन को मोड ऑफ गुडनेस में कन्वर्ट करना है, तब जाके मेरा जो लस्ट की डिजायर है, एंगर है, ग्रीड है, ये सब घट जाएगा। तो अभी क्वेश्चन है कि अगर लस्ट आता है तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कृष्ण? महासानो महापापमा बुद्धि रेनम इह वैरिनम। ये जो है हमारा जो बुद्धि को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। जब हमारा कामना बहुत ज्यादा लस्ट आता है तो हमारा बुद्धि काम करता है? नहीं करता है। लस्ट नॉट ओनली मीन्स सेक्स डिजायर, लस्ट मीन्स कोई भी मेटेरियल चीज को एंजॉय करने का जो प्रोपेंसिटी है उसी को लस्ट बोलता है। जैसे सपोज कहीं पे आप गए, वहाँ पे एसी रूम है, ठीक है, आपको लगता है चलिए एसी रूम में जाके हम सो जाते हैं थोड़ा, ये भी एक तरह से लस्ट है। मतलब हम अपने इंद्रियों को भोग करना चाहते हैं। तो सपोज प्रसाद हुआ है कुछ, ठीक है, सबसे बड़ा जो पीस है वो हम ले लेते हैं मेरा प्लेट में। इसका मतलब क्या? ये भी एक तरह का लस्ट है। बिकॉज आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे करे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अपना इंद्रिय को अगर तृप्ति करने के बारे में हर समय सोचेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? लस्ट बोला जाता है, काम बोला जाता है। इसलिए कोई अगर अपना अच्छा के लिए हर समय सोचेगा तो वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, समझ? इसलिए हम लोग इसलिए बोलते हैं आर्ट ऑफ टेकिंग ये उतना बड़ा कुछ नहीं है। हम लोग हर समय लेंगे लेंगे लेंगे, ये कहाँ से मेरे को मिलेगा, मेरे को कहाँ अच्छा मिलेगा, इसको बोलता है आर्ट ऑफ टेकिंग। और एक तो होता है आर्ट ऑफ गिविंग, क्या देंगे क्या देंगे क्या देंगे। तो जो सिर्फ लेता है लेता है लेता है उसको कभी खुशी नहीं मिलता है कि नहीं? क्योंकि वो लेने का जो इच्छा है वो कभी समाप्त
होने वाला नहीं है। पर कोई का अगर इच्छा रहेगा कि हम देंगे, ठीक है, जैसे सपोज आप सोने जा रहे हैं, ठीक है, अभी ब्लैक मैट 6 ब्लैक मैट है, आप लोग 7 जन हैं, तो सबका क्या रहेगा, अरे एक ब्लैक मैट कम है, कहीं वो एक जन हम ही ना हो कि जिसको ब्लैक मैट ना मिले, चलो अपना लेके पहले सीट सेट कर दो, ठीक है, बाद सोना बाद में देखा जाएगा, पर अपना सेट कर दो। सो दैट इज 1 डिग्री ऑफ लस्ट। ये सब भी 1 डिग्री ऑफ लस्ट है। अगर देखिए, अगर आप सोचिए आप चाह रहे हैं कि एक ब्लैक मैट मेरे को मिल जाए, ठीक है, पर आपको मिला नहीं, तब क्या होगा, ये लस्ट एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको गुस्सा आएगा, अरे सबको मिला मेरे को क्या नहीं मिला, ठीक है, तो ये लस्ट फिर एंगर में हो जाएगा। और अगर लस्ट पूरा होता है तो वो ग्रीड में पूरा होता है, ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको और लोभ लगेगा कि और कुछ लेंगे और कुछ लेंगे, तो इसको बोला जाता है अलग लेवल का लस्ट। तो इसलिए लस्ट से अगर कोई नहीं बच पाएगा, तो ये जो लस्ट है, इस लस्ट के कारण हम लोग बहुत समय पाप आचरण करते हैं। जैसे कोई का लस्ट है बहुत पैसा कमाने का, तो वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है, जुआ खेलता है, दूसरों का मर्डर कर देता है। तो ये जो दूसरों को मर्डर करता है, उसके मेन मतलब कारण क्या है, लस्ट है कि नहीं, पैसा कमाना है। उसको लगता है कि पैसा कमा लेंगे तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाएंगे। इसका मतलब लस्ट का भी मेन पर्पस क्या है, इंद्रियों का तृप्ति करना। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द मेन पर्पस ऑफ लस्ट। इसलिए जो प्रभुपाद बोलते हैं कि 2 चीज हमारा लस्ट को बहुत बढ़ाता है, एक है पैसा और एक है स्त्री, मनी एंड वुमेन। These are the 2 main thing which increase our lust. तो ये लस्ट जब आता है तो हमारा बुद्धि पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, और इस लस्ट के कारण ही हमारा जो गुड कैरेक्टर्स, गुड वैल्यूज, मोरालिटी, जितना भी अच्छा गुण है, सब कुछ हमारा चला जाता है। ये लस्ट इतना खतरनाक है। फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि धूमे ना व्रियते बहिर्यर्थादर्शो मलेन च यथोल बलेन अवृतो गर्भास तथा तेने दमावृतम। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degree of lust. तो ये जो कामना है, काम वासना है, ये हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है वो कामना से ऑलरेडी पूरी तरह से ढका हुआ है। ऐसा नहीं कि कामना कभी कभी हमारे अंदर आता है, हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से कामना से ही भरा हुआ है। जैसे आग, जब जहाँ पे आग रहता है वहां पे स्मोक रहता है, राइट, धुआं रहता है जहाँ पे, तो ये जो आग के साथ जो धुआं है उस धुआं को बोला जाता है लस्ट। उसी तरह से जब हम लोग गर्भ में कोई ऊम्ब रहता है तो गर्भ के अंदर का जो ऊम्ब है उसको भी बोला जाता है ऊम्ब इज कवर्ड बाय लस्ट। जैसे मिरर के अंदर अगर डस्ट रहेगा, मिरर के अंदर डस्ट देखें आप लोग, तो मिरर के अंदर जो डस्ट है उसको बोला जाता है लस्ट। तो ये जो मिरर के अंदर जो डस्ट है उसको कैसे हटा सकते हैं, उसको अगर वाइपिंग कर देंगे तो उस डस्ट को हम लोग हटा सकते हैं। उसी तरह से हमारे हृदय में जो लस्ट जमा हुआ है, बहुत जन्म से जमा हुआ है, उस लस्ट को हटाने का 3 उपाय है। क्या क्या उपाय है? फर्स्ट है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्ण को अगर हम लोग परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग अपने लस्ट को कमा सकते हैं। ठीक है, पहला क्या बोले? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और तीसरा है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। ठीक है, तो ये जो लस्ट है, लस्ट अलग अलग समय अलग अलग तरीके से अटैक करता है। ठीक है, तो इस जब अटैक करता है, ये काम वासना हो या कोई भी तरह से हमारा जो पहले जन्म का जो भी अनर्था है, ठीक है, हम लोग कोई भी अगर वीडियो देखते हैं, कुछ भी अगर सुनते हैं, तो वो हमारा जो सटल माइंड है उसमें एक इंप्रेशन की तरह जम जाता है। जैसे कैमरा है, कैमरा से अगर फोटो खींचेंगे तो वो फोटो कहाँ स्टोर होता है? कैमरा का मेमोरी में स्टोर होता है ना, उसको आप कभी भी चाहे तो वो फोटो को देख सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो ये ब्रेन है, ब्रेन एक मेमोरी की तरह काम करता है। आप कहीं भी कोई आपको कुछ बोल दिया, कहीं भी आप कुछ फोटो देखे, कोई वीडियो देखे, कुछ सुने हैं, वो मेमोरी में स्टोर होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर समय वो दिखेगा, वो मेमोरी में स्टोर होता है, और वो अलग अलग समय आपका जैसा कॉन्शियसनेस रहेगा उस तरफ से आपको पास्ट वीडियो, पास्ट ऑडियो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आप सोएंगे, सोते सोते आपको सपना में वो सब दिखेगा, जागते जागते बहुत समय वो दृश्य देखेगा। तो इससे क्या है, इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग जितना वो सब चीज में मेडिटेट करेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही हमारा लस्ट ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामत कामत क्रोध अभिजायते क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोह स्थिति विभ्रमा स्थिति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशत प्रणश्यति। इसलिए हम लोग कोई सेंस ऑब्जेक्ट अगर है,
सपोज सोचिए अभी गुलाब जामुन है, आप अगर हम गुलाब जामुन के बारे में सोचेंगे तो एकदम गरम गरम हॉट गुलाब जामुन है, घी से बना हुआ, उसको सोचेंगे तो आपको खाने का इच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जितना आप सोचेंगे उतना खाने का इच्छा होगा। तो इसलिए हम कल भी बोल रहे थे कि हमारा जो ह्यूमन बर्थ है, ह्यूमन बर्थ इस लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बना है। ये जो मनुष्य जन्म है ये लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बना है। लस्ट को सेटिस्फाई करना है तो कौन सा बॉडी में जाना चाहिए? एनिमल बॉडी, बर्ड्स का बॉडी, बीस्ट का बॉडी। कोई को अगर सेक्स लाइफ करना है तो वो पिजियन का बॉडी में चले जाओ, उन लोग 1 घंटा में 70 टाइम सेक्स कर सकता है, ठीक है। कोई को अगर मीट खाना है तो शेर का बॉडी में चले जाओ, जो लास्ट दिन हम लोग बोल रहे थे। तो फिर ह्यूमन बॉडी किस लिए मिला है? ह्यूमन बॉडी मिला है एकमात्र उद्देश्य ह्यूमन बॉडी का है कि भगवान का प्राप्ति करने के लिए, बाकी और कोई भी उद्देश्य ह्यूमन बॉडी का नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें आप स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अनलिमिटेड कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते। आप अनलिमिटेड खा नहीं सकते। 2 समोसा खाएंगे आपका पेट खराब हो जाएगा, है कि नहीं? कोई भी आप गाना सुनेंगे, मंडेन गाना, थोड़ा देर सुनेंगे फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि नहीं? एक गाना आप अगर बहुत कंटिन्यूअस बहुत दिन सुनेंगे फिर सुनने का मन करेगा? वो गाना नहीं करता है। उसी तरह से सोचिए आप कोई का गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड भी कुछ दिन तक अच्छा लगता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। बोला जाता है लव एट फर्स्ट साइट, ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो उसके बाद कोई को लगता है कि हम शादी करेंगे तो खुश हो जाएंगे, फिर बीवी में और पति में झगड़ा होते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोग सोचता है कि मटेरियल वर्ल्ड में लोग खुश हो जाएंगे, पर ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कोई चीज से भी सेटिस्फाई नहीं होता है। जैसे मछली है, मछली को आप पानी से निकाल देंगे, अब उसको अगर शॉपिंग मॉल में एसी रूम में रखेंगे उसको अच्छा लगेगा? या मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखाने लेके जाएंगे, मछली को अच्छा लगेगा? आपको लगेगा कि अरे तुमको हम मल्टीप्लेक्स में देख के जा रहे हैं फिर भी तुम इतना दुखी क्या है, तुमको हम इतना अच्छा 5 स्टार होटल में खिला रहे हैं फिर भी तुम दुखी क्या है? तो मछली क्या बोलेगी? अरे मेरा तो सेटिस्फेक्शन पानी में है, तुम मेरे को अलग अलग जगह लेके जा रहे हैं, हम कैसे सुख खुश हो पाएंगे? उसी तरह से ह्यूमन बीइंग जो है उसका रियल खुशी कहाँ पे है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। पर उसको ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो लस्ट है, लस्ट हमारा बुद्धि को घेर के रखा है। हमारा बुद्धि इसको समझ नहीं पाता है कि कृष्ण भक्ति ही सबसे उत्तम चीज है ह्यूमन लोगों के लिए। समझ में? तो ये लस्ट पूरी तरह से हम लोगों को घेर लेता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का एकमात्र पर्पस क्या है? कृष्ण भक्ति का पालन करना। बाकी जो बॉडी है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़, बकरी, वो सब बॉडी में आप कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करिए उसका कर्मा नहीं लगेगा। पर ह्यूमन बॉडी में अगर आप कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो उसका कर्मा आपको लगेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज मेंट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति करिए और इसी जन्म में भगवान के पास चले जाइए। जो रियल होम हमारा एक्चुअल होम है, बैक टू गॉडेड, वहां पे हम लोग जा सकते हैं इसी जन्म में भक्ति करके। पर बहुत जन को लगता है कि नहीं, भक्ति करके क्या होगा, सेक्स लाइफ बहुत प्लेजरेबल है, ठीक है, घर कुछ मूवी देखने जाएंगे, बाहर का खाएंगे, वो बहुत प्लेजरेबल है। तो ये सब स्टार्टिंग में प्लेजर लगता है, पर लॉन्ग रन में ये सब बहुत कष्ट देता है। इसलिए प्रहलाद महाराज एक बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, जन्मैथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजान कंडूतिवन मनसिजम विसहेत धीरः। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि सेक्स लाइफ इज कंपेयर टू द रबिंग ऑफ 2 हैंड्स टू रिलीव एन इच। तो ये जो हमारा सेक्स डिजायर आता है ये किस तरह से है? जैसे हमारा जो शरीर में खुजली होता है उस खुजली की तरह है। समझ में आ रहा है? ये जो सेक्स डिजायर होता है हमारा किसके तरह होता है? खुजली की तरह। अब अगर आप खुजाएंगे तो खुजली बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सब एग्री करते हैं, जितना खुजली को खुजाएंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं यन मैथुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। जिसको लगता है कि सेक्स प्लेजर बहुत बड़ा प्लेजर है, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? ये सेक्स प्लेजर है सुखम ही तुच्छम, एकदम तुच्छ है। ये जो सेक्स प्लेजर है बहुत ही तुच्छ है। ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, नरसिंहदेव भगवान के सामने बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये जो सेक्स प्लेजर है बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही मतलब लोअर टेस्ट है, ये कोई हायर टेस्ट नहीं है। हम लोग को लगता है मटेरियल वर्ल्ड में कि ये बहुत हायर टेस्ट है, पर एक्चुअली ये सुखम ही तुच्छम। कंडू ये वेन करयोर इव दुःख दुःखम। ये तो सुख बहुत तुच्छ है, और ये जो सुख है ये किसकी तरह है? खुजली की तरह है। आपको थोड़ा सा सुख मिलेगा उसके बाद ये बहुत दुख देगा। सुख कंडू ये न एव करयोर इव दुःख दुःखम,
बहुत दुख देगा। जैसे आप जितना खुजाएंगे, जब खुजाएंगे तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। यहाँ पे सोचिए आपको दांत बहुत बड़ा फोड़ा टाइप का हो गया है और बहुत खुजली चल रहा है, तो आप अगर खुजाएंगे तो खुजाते वक्त अच्छा लगेगा, है कि नहीं। पर जब खुजाएंगे तो क्या होगा, उससे रस निकलेगा, खून निकलेगा और वो जगह और कॉन्टामिनेट हो जाएगा, वो और कष्ट देगा आपको, है कि नहीं। उसी तरह से जिन लोग मतलब अलग अलग तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा हुआ है, जब सेंस ग्रेटिफिकेशन हम लोग करते हैं उस समय हम लोगों को थोड़ा आनंद मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मिलेगा ही, मिल सकता है। प्लेजर थोड़ा देर के लिए सेंस प्लेजर हम लोग को मिल सकता है, पर वही सेंस प्लेजर थोड़ा देर के बाद बहुत दुख का कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे बहुत यंग एज में ही प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा अभी डिजीज चल गया है, अलग अलग प्रोस्टिट्यूट लोगों के पास जाना, और वही लोग उसके बाद उनको ऐसा डेडली डिजीज होता है कि थोड़ा एनवायरमेंट चेंज होता है, सर्दी गर्मी होता है, उनका इम्यूनिटी पावर पूरा खत्म हो जाता है और उन लोग तुरंत मर जाता है, कोई बचने का कोई चांस ही नहीं होता है। इसको बोलता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, जो एड्स हो गया और अलग अलग तरह का डिजीज हो गया। तो उसको लगता है कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, पर उसको एक्चुअली वो क्या कर रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उसी तरह से जिन लोग सपोज दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसको थोड़ा देर के लिए आनंद मिल सकता है, समझ रहे हैं। जैसे सिगरेट पीता है, कुल सिगरेट, तो बीच में का कुल नाम का जो सिगरेट निकला था, आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, राधेश्याम प्रभु बोलते हैं, तो सबको लगता है कि हम कुल सिगरेट पी के पूरा ठंडा हो जाएंगे। तो पर हाउ, अगर आपका सिगरेट है, एक एंड में आग जल रहा है, तो आप उससे कैसे आपको ठंडक प्राप्त हो सकता है। देन राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि कुल सिगरेट इन हैंड एंड फुल इज स्मोकिंग दैट सिगरेट, ठीक है। तो इसलिए हमको लगता है कि उससे मेरे को आनंद मिल सकता है, पर एक्चुअली उसमें कोई भी आनंद नहीं है, उसको लस्ट बोलता है। पर अगर कोई सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, तो लॉन्ग टर्म में उसको क्या होगा, किडनी खराब हो सकता है, लंग्स का डिजीज हो सकता है। तो इसलिए लस्ट को अगर हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को बहुत दुख भोग करना पड़ेगा। तभी फिर इसका उपाय क्या है। सपोज बहुत सेंस एजिटेशन आ रहा है, बहुत सेक्स डिजायर आ रहा है, उस समय इसका फिर सॉल्यूशन क्या है। उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, तृप्यंति नेह कृपना बहु दुख भाजा कंडुवितम मनसिजम विसहेत धीरः। ये जो सेक्स डिजायर है या जो कामना है, ये सब एक्चुअली कहाँ पे पैदा होता है, बोलिए तो मन में पैदा होता है। मन, ये मन का विकार है और कुछ नहीं। जिसका माइंड अनकंट्रोल्ड है वो सबसे ज्यादा लस्ट के चक्कर में फंसता है। इसलिए अनकंट्रोल्ड माइंड इज टोटली डेविल, आपको पागल बना सकता है अनकंट्रोल्ड माइंड। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये जो लस्ट डिजायर है ये माइंड में आता है, मनसिजम, ये मन का विकार है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे सपोज आपको दाद हुआ है, खाज खुजली हुआ है, इसका बहुत खुजली आ रहा है, तो इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। खुजली आ रहा है पर आपको खुजलाइए मत, उसको सहन करना चाहिए। कंडुइतम मनसिजम विषयेत धीरः, धीर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। समझना, डिजायर आएगा, इचिंग आएगा, पर हम लोग को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। अब सोचिए आपको दाद हुआ है, ठीक है, अब सहन करेंगे। आपको सपोज दाद हुआ है, बहुत बड़ा दाद हो गया है, अब आप किसी महात्मा के पास गए कि बोले मेरा दाद हुआ है, कुछ दवा दीजिए, और वो आपको बोला कि आप थोड़ा पपीता का दूध लगा लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। और आप पपीता का दूध लगाएं, दाद ठीक तो हुआ, पर इतना आपको जलन हुआ, इतना पेन हुआ कि आप कूदने लगे, ठीक है। तो ये साधन भी लस्ट को रोकने का अच्छा चीज नहीं है। इसलिए बहुत जन ज्ञानी योगी लोग आर्टिफिशियल तरीके से अपना लस्ट को रोकता है। तो जब लस्ट को रोकता है तो कुछ समय तो लस्ट को रोक पाता है, पर उसके बाद वो बॉम्बार्डिंग हो जाता है। जैसे ज्ञानी लोग हो गया, जैसे सौबरी मुनि थे, वो समुद्र के अंदर में जाके तपस्या करते थे, पर वो जब दो मछली को यूनाइट होते हुए देखे तो उनके अंदर इतना डिजायर जागा कि वो बाहर निकल के फिर 50 रानी के साथ शादी किए। समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसा भी साधन अच्छा नहीं है जो कि आपको बहुत कष्ट दे। समझ आ रहा है। जैसे पपीता का दूध लगा लिए, बहुत उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आप खुजली को तो सहन करने के लिए दवा लिए, पर उससे आपका और पेन बढ़ गया, तो ऐसा साधन भी अच्छा नहीं है। इसलिए लोग बोलेगा कि आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, प्लेन मेडिटेशन करिए, उससे आपका माइंड कंट्रोल होगा, और उससे ज्यादा माइंड कंट्रोल होता नहीं। वो हेल्थ के लिए ठीक है, आपका बॉडी फिट रहेगा, आपका मतलब डिजीज कम होगा, माइंड थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, पर लस्ट को ठीक करने के लिए दैट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब कोई सोचिए आप दूसरा एक डॉक्टर के पास गए, वो बोला बाप रे आपका तो बहुत खतरनाक दाद हुआ है, आप एक काम करिए, ये जो महलम है ये लेके जाइए और इसको लगाइए। और वो जो महलम लगाया, पूरा जगह पूरा एकदम ठंडा हो गया, ठीक है। और वो महलम लगाने के बाद उसको पता ही नहीं चला कि वो कुछ दवा उसमें लगाया है,
एकदम जगह शीतल हो गया, ठंडा हो गया, और 2 दिन 3 दिन तक के बाद वो देखा तो वो दाग पूरी तरह से वहां से रिमूव हो गया। तो ये है असली साधन, जिसके माध्यम से हम लोग अपना जो लस्ट नाम का जो इचिंग है उसको परमानेंटली हटा सकते हैं। ये साधन क्या है? ये जो संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इस तरह का साधन है। इसको अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत पीस मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र लस्ट को हटाने के लिए कर रहे हैं, हम लोग आनंद प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, पर इसका रिजल्ट ही ऐसा है, इसका बाई प्रोडक्ट ही ऐसा है, इसको करने के माध्यम से हमारा लस्ट, एंगर, ग्रीड पूरी तरह से चला जाता है। सही ना? इसलिए देखेंगे जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, दे आर सो मच डिटरमाइंड दैट दे कैन कंट्रोल देयर लस्ट, एंगर, ग्रीड। और कोई अगर लस्ट, एंगर, ग्रीड को कंट्रोल कर लेगा तो वो इसी लाइफ में भगवत धाम जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये लस्ट, एंगर, ग्रीड यही सब क्या है, नरक का रास्ता होता है। कोई अगर लस्टी ज्यादा होगा, एंगर ज्यादा करेगा, ग्रीड ज्यादा रहेगा, तो इससे क्या होता है, वो नरक का रास्ता की तरफ जाएगा। पर कोई इसको अगर कंट्रोल कर लेगा तो फिर वो इसी जन्म में बैक टू गॉडेड जा सकता है। और इसको कंट्रोल करने का 3 उपाय क्या क्या बोले? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नोइंग कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एंड चैंटिंग द होली नेम। तो इसलिए अगर एसोसिएशन में अगर हम लोग रहेंगे, जैसे सपोज आप लोग जब डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं तो आप लोग को क्या खराब मूवी देखने का इच्छा करता है, या कुछ बॉलीवुड, टॉलीवुड, रॉक म्यूजिक सुनने का उतना इच्छा करता है, या आपके अंदर इतना लस्टी डिजायर का एक्सप्रेशन आता है बाहर? नहीं आता है। और भी अगर आप टेंपल में जाएंगे तो टेंपल ये सब में क्या होता है, जो एनवायरमेंट रहता है वो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है। तो मोड ऑफ गुडनेस का जितना हम लोग एसोसिएशन लेंगे उतना हमारा जो पैशन और इग्नोरेंस है वो नीचे चला जाएगा, उसका प्रकाश नहीं होगा। इसलिए आपको आर्टिफिशियली कुछ करने का जरूरत नहीं है। जस्ट यू कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड योर ऑटोमेटिक लस्ट, एंगर, ग्रीड विल बी सप्रेस्ड। वहीं पे अगर आप सोचिए, आप एसोसिएशन आप ले रहे हैं, जो लड़का लोग दारू पीता है, सिगरेट पीता है, हमेशा लड़की लोग के साथ घूमता है, लड़की लोगों के बारे में चर्चा करता है, उनका अगर एसोसिएशन लेंगे तो आपको क्या होगा? आपको वो सब डिजायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किसका एसोसिएशन ले रहे हैं उस तरह से आपके अंदर डिजायर पैदा होगा। सेकंड क्या बोले? नोइंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो हम लोग कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं उसको अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर करेंगे तो हमारा जो काम है वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम लोग आपको श्लोक बोल रहे थे, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा ताहे करे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम काम। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करेंगे तो उसको कामना बोलता है। अगर कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करेंगे तो उसको क्या बोलता है? प्रेम बोलता है। जैसे सपोज आप बाजार में गए, ठीक है, बहुत सुंदर एक तो आम निकला, अब आपको लगा कि ये आम हम खाएंगे, हम एंजॉय करेंगे इस आम को, तो इसको क्या बोलता है? लस्ट। और आप वही अगर आम देखें, आप सोचे पहले हम भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद हम उसको एज ए प्रसाद खा सकते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रेम हो गया। दैट सिंपल एक्टिविटी कैन ट्रांसेंड योर मोड्स फ्रॉम मोड ऑफ पैशन टू मोड ऑफ गुडनेस। छोटा छोटा एक्टिविटी है, जैसे सुबह उठ के आप जैसे मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्रांसेंडिंग योर मोड्स फ्रॉम मोड ऑफ पैशन टू मोड ऑफ गुडनेस। दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो बिना एसोसिएशन के कभी पॉसिबल नहीं है। आप अगर सोचेंगे अकेले अकेले हम मेस में रहेंगे और मोड्स को ट्रांसेंड कर देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तब आपका हाथ ऑटोमेटिक मोबाइल में जाएगा, मोबाइल में एक साइट खोलेंगे, उसका दूसरा साइट खोलेंगे, इस तरह से पूरा इंटरनेट। नेट मतलब क्या होता है? जाल होता है कि नहीं? नेट का मतलब क्या होता है? जाल। तो आप जाल के अंदर धीरे धीरे समा जाएंगे, फिर निकलने का कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा, पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और बंद हो गया मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस सेक्स लाइफ इज मेक वन सिक्योर प्रिजनर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे कुछ कैदी रहता है, वो जब जेल में जाता है, जेल में जाके वो इतना तांडव करता है कि उसको उस जेल का परमानेंट कैदी बना देता है कि वो कभी उस जेल से कभी निकल नहीं पाएगा। उसको ऐसा एक रूम दे देगा, अंधेरा रूम, बोला तुम जीवन भर इधर ही रहो, तुम्हारा निकलने का कोई भी चांस नहीं है। उसको बोलता है सिक्योर प्रिजनर। उसी तरह से कोई अगर सेक्स लाइफ में फंस जाएगा, लस्ट में अगर फंस जाएगा, तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड का सिक्योर प्रिजनर हो जाएगा। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं जेल है। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, हम लोग बहुत कम लोग हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। समझ में आ रहा है? बहुत कम लोग ही फॉलन सोल है जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैक्सिमम लोग जेल के बाहर है कि नहीं, और जेल के अंदर कितना लोग रहता है? बहुत कम लोग रहता है।
उसके कंपेयर में, बाहर के कंपेयर में जेल का परसेंटेज बहुत ही नेग्लिजिबल है। उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, और हम लोग कुछ लोग हैं जो यहाँ पे फॉलन है, यहाँ पे गिरे हुए हैं, पर हम लोग को लगता है ये भक्ति करके क्या होगा, भक्ति क्या है, पर एक्चुअली ज्यादातर लोग वहां पे भक्ति कर रहे हैं, हम लोग बहुत कम लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो जैसे जेल में बहुत कम लोग रहता है, उसी तरह से हम लोग ये मटेरियल वर्ल्ड का जेल में हम लोग फंसे हुए हैं। और कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग सब भगवान के पास चले जाएं, इसलिए भगवान बहुत सिंपल प्रोसेस दिए हैं। क्या दिए हैं? चैंटिंग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग क्लासेस, टेकिंग प्रसाद, ये सब एक्टिविटी कोई करेगा तो भगवान उसको गारंटी देते हैं कि वो मृत्यु के बाद मेरे पास वापस आ जाएगा, उसको इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस जेल में फिर से सड़ने का जरूरत नहीं है। पर कोई अगर उस रूल को ब्रेक करेगा और सेक्स लाइफ में अगर फंस जाएगा इस मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब जो अलग अलग गंदा एक्टिविटी होता है, मोबाइल पे देखना, ठीक है, अलग अलग गंदा लोगों का एसोसिएशन लेना, क्योंकि हमारा कॉलेज लाइफ का पर्पस है अच्छा से पढ़ाई करना, इसलिए बोला जाता है 25 साल तक हम लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आफ्टर 25 व्हेन यू गेट मैरिड देन यू कैन ब्रेक ब्रह्मचर्य, वो अलग बात, वो स्क्रिप्चर्स में वो सब रिकमेंडेड है, प्रोसेस है, बट बिफोर मैरिज वन शुड फॉलो द ब्रह्मचर्य प्रिंसिपल्स। वो अगर नहीं फॉलो करेगा तो उसका माइंड एंड सेंसेस टोटली डिग्रेड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसको नेगेटिव थॉट्स आएगा, हेल्थ इशू होगा, ठीक है, बहुत सारा फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम होगा उसको। तो इसलिए, और कोई अगर इसमें फंस जाएगा तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड से वो कभी भी और निकल नहीं पाएगा। माया देवी उसको सिक्योर प्रिजनर बना देगी, मतलब ऐसे देगी और इसको परमानेंट लॉक कर देगी, आपका निकलने का कोई चांस नहीं है। पर इससे अगर कोई बच जाएगा तो वो इसी लाइफ में इस जेल से निकल के बाहर जा सकता है। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि इस जेल से निकलना? हम लोग सब कोई चाहते हैं कि नहीं? कोई चाहता कि इस जेल में हम परमानेंट सिक्योर प्रिजनर हो जाए। पर ये जो रजोगुण है, रजोगुण हम लोगों को ये लस्ट डिजायर को छोड़ने देता नहीं है, इसलिए लस्ट को कमाने के लिए आप लस्ट के ऊपर काम करके फायदा नहीं है, आप एसोसिएशन के ऊपर काम करिए। कैसे हम लोग अच्छा एसोसिएशन ले सकते हैं? तो एसोसिएशन में कोई अगर अच्छा लेगा तो लस्ट डिजायर ऑटोमेटिक उसका चला जाएगा, और लस्ट डिजायर चला गया मतलब क्या? वो बैक टू गॉडेड जाने के लिए पूरा तैयारी चल रहा है, उसका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। जब कॉलेज में आप एडमिशन लिए और पढ़ाई अगर करेंगे तो इसका मतलब आपका एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे मतलब क्या? एग्जाम का आपका कुछ वैल्यू नहीं है, आप अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसे हुए हैं, तो आप कॉलेज से कभी पास कर पाएंगे? तो आप कॉलेज के सिक्योर प्रिजनर बन जाएंगे, सिक्योर स्टूडेंट, जो कि हमेशा, जैसे हमारे कॉलेज में एक लड़का था, हम सुने वो 10 ना 12 साल से बीटेक ही कर रहा है। हम जब सेकंड ईयर में थे तब वो थर्ड ईयर में था, हम जब थर्ड ईयर में थे तब भी वो थर्ड ईयर में था, हम जब फोर्थ ईयर में थे तब भी वो थर्ड ईयर में था, पास ही नहीं कर पाता था, हर दिन एक ही, फिर 10 साल 12 साल तक वो कॉलेज में ही रहा। लास्ट में उसको कॉलेज एनसी दे दिया। एनसी ना क्या होता है कि वो कभी भी और बीटेक पास नहीं कर सकेगा, कोई भी कॉलेज उसका एडमिशन नहीं लेगा, मतलब वो एक उसको बोलते हैं सिक्योर प्रिजनर, उसी कॉलेज का सिक्योर प्रिजनर बन के रह गया। क्यों? बिकॉज ही नेवर टच बुक्स, सिलेबस भी नहीं पता, कौन सा ट्रेड है वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता है। वो कॉलेज में घुस गया है और पूरा क्रिकेट खेलता था, दारू पीता था, लड़की लोग के साथ घूमता था, टाइम वेस्ट करता था, बट नेवर, उसका जो रियल गोल था कॉलेज जाने का, क्या गोल था कॉलेज जाने का? रियल गोल पढ़ाई करना, डिग्री प्राप्त करना, नौकरी पाना, वही तो कॉलेज का गोल है। आप लोग कॉलेज में किस लिए आए हैं? नौकरी पाने के लिए, है ना, डिग्री पाने के लिए। अगर वही आपको नहीं मिले तो फिर कॉलेज आके क्या फायदा? उसी तरह से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो मेन पर्पस है वो भगवान का प्राप्ति करना है, और वही अगर हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो ह्यूमन लाइफ पूरी तरह से बर्बाद है, कोई फुल वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए हम लोग को जितना भी हमारा ह्यूमन लाइफ बचा हुआ है उसमें एंडेवर करना चाहिए कि कैसे हम लोग भगवान का प्राप्ति कर सके, कैसे हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर सके। वही यहाँ पे कृष्ण समझा रहे हैं कि हम लोग का जो लस्ट है वो हमारा जो माइंड को है पूरी तरह से कवर कर देता है, और दुष्पूरा नहीं ना अनलेन, और ये क्या आग की तरह जलता है। जो काम वासना है ये पूरा आग की तरह जलता है, और इसको विदाउट एसोसिएशन आप इस आग को नहीं बुझा सकते। एसोसिएशन बहुत जरूरी है। और सेकंड हम बोले कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। एंड थर्ड इज चैंटिंग द होली नेम। तो जो लस्ट है वो क्या बोल रहे थे, जो मिरर के ऊपर जो गंदगी टाइप का होता है उसको वो लस्ट की तरह होता है। उसी तरह से हम लोग जब भगवान के नाम का जप करेंगे तो क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो हृदय है, हृदय पूरी तरह से काम वासना से मुक्त हो जाता है चैंटिंग करने से। जैसे हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर जब चैंटिंग कर रहे थे तो एक वेश्या थी, वो आई थी हरिदास ठाकुर से, माया देवी थी, तो वो टेस्ट करने आई थी हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर को बोल रही थी आप मेरा भोग करिए, तो हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे थे कि मेरा अभी राउंड बचा हुआ है, हम पहले चैंटिंग कर लेते हैं फिर तुम्हारा भोग करेंगे। फिर हरिदास ठाकुर चैंटिंग कर रहे हैं, फिर वो प्रोस्टिट्यूट बोली थी अरे यार कितना देर चैंटिंग करोगे,
अब चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोले नहीं, अभी भी मेरा चैंटिंग बचा हुआ है। तो हरिदास ठाकुर पूरा सुबह, दोपहर, रात, अगले दिन पूरा चैंटिंग करते रहे। इतना चैंटिंग किए कि वो जो बेश्या थी वो भी भक्त बन गई, उनका चैंटिंग सुन के वो भी भक्त बन गई। और फिर वो हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेके वो भी अच्छा से साधन भजन करने लगी। तो देखिए इतना बड़ा माया देवी हरिदास ठाकुर का टेस्ट लेने आई थी, पर हरिदास ठाकुर कैसे बच गए? चैंटिंग करने के माध्यम से। इस तरह से हम लोग अगर हर दिन चैंटिंग करेंगे तो हमारा जो बुरा आदत है, बुरा डिजायर है, बुरा संगत है, ये धीरे धीरे हमारा सारा कुछ चला जाएगा। पर कोई अगर चैंटिंग नहीं करेगा तो हमारा ये जो मेंटल डिजीज है वो और बड़ा आकार पकड़ेगा और हम लोग को ट्रबल करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ में हमेशा इसके ऊपर काम करना चाहिए, कैसे हम सेक्स डिजायर से अपने आप को बचा सकें। कहीं नहीं तो वो ऐसा एक चीज है, वो आपका पूरा टाइम, एनर्जी, सब कुछ आपका वो नष्ट कर देगा, पैसा, सब कुछ आपका नष्ट कर देगा। और आपका जो गोल है, गोल से आपको पूरी तरह से डेविएट कर देगा। आपको अच्छा कॉलेज से अच्छा मार्क्स भी नहीं लाने देगा, ठीक है, आपको अच्छा कैरेक्टर भी नहीं डेवलप करने देगा, आपको अच्छा हैबिट्स नहीं डेवलप करने देगा, आपका फिजिकल मेंटल लाइफ को वीक कर देगा। एंड ऑल इन ऑल यू विल बी इन ग्रेट लॉस। क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए ह्यूमन लाइफ ऐसा नहीं है कि आप एक मिस्टेक करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फिर से आपको वो टाइम वापस दिया जाएगा। इसलिए आप देखिए सब कोई बोलता है कि काश देखो पहले जो टाइम चला गया वो वापस मिले तो अपना जीवन को फिर से अलग तरह से सुधार सकेंगे, पर टाइम कभी भी वापस नहीं मिलता है। चाणक्य बोल रहे हैं कि आप अगर 1000 गोल्ड कॉइन भी अगर देंगे तो आप एक मुहूर्त का समय आप नहीं खरीद सकते। जैसा अभी 8:35 हो रहा है, आज डेट है 28 जून। 28 जून का 8:34 AM और कभी आप लोग वापस ला सकते हैं? अगर हम बोलेंगे 1000 करोड़ रुपया ले लीजिए, मेरे को 8:34 AM वापस दीजिए, देगा नहीं। तो 1 मिनट टाइम भी अगर मेरा चला गया है तो उसको वापस हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपका पैसा चला जाएगा, आप फिर से कमा सकते हैं। आपका हेल्थ थोड़ा खराब हो जाएगा, आप फिर से कमा सकते हैं। और आपका टाइम अगर चला जाएगा तो उसको वापस आप नहीं ला सकते। इसलिए बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज, आपका जितना पढ़ाई है वो सब करिए, उसके बाद जो फ्री टाइम है उसको वेस्ट नहीं करके कृष्ण भक्ति में लगाइए। सही ना? देखिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा, हम तो आइडल नहीं बैठ सकते हैं, वी हैव टू डू समथिंग। तो आप कृष्ण भक्ति में अगर लगाएंगे, देन आफ्टर एंड ऑफ लाइफ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट ग्रेट boon you have getting by staying in voice and practice devotional service। इसलिए जो बाहर रह रहे हैं उनको भी अगर वॉइस में रहेंगे तो वो एसोसिएशन आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये बहुत ग्रेट एसोसिएशन है जो कि देवता लोग के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी मनुष्य का रूप बना के इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है ताकि भक्ति कर सके, क्योंकि स्वर्ग लोक में भक्ति नहीं है, इस वर्ल्ड में भक्ति है। इसलिए ये जो ह्यूमन लाइफ है इसको हम लोग को बहुत अच्छा से डिजाइन करना चाहिए ताकि हम लोग अच्छा से भक्ति कर सके, भक्ति के पथ में आगे बढ़ सके। तो एक स्टोरी आता है शास्त्र में कि एक लड़का था, ठीक है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फूल का गुच्छा लेके गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था, गुलाब का बहुत सुंदर गुच्छा लेके। तो जब गर्लफ्रेंड से जब मिला तो गर्लफ्रेंड के लिए वो गुलाब खरीदा था, पर गर्लफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो गया। गर्लफ्रेंड उसको बहुत उल्टा पल्टा बोली, उसका ब्रेकअप कर लिया इसके साथ, जब तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, भागो यहाँ से। तो उसको बहुत दुख हुआ कि अरे क्या हो गया, हम तो इससे इतना प्रेम करते थे, ये इतना ये हो गई, ये वर्ल्ड ही बहुत खराब है, ये है वो है, हम इतना कष्ट करके इतना कॉस्टली महंगा गुलाब फूल खरीदे, ये गुलाब फूल भी मेरा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर वो सोचा कि अब गुलाब तो खरीद लिए हैं, अब हम क्या करें इस गुलाब का। तो वो देखा कि सामने एक विष्णु का मंदिर है, ठीक है। तो वो क्या किया, उस गुलाब को विष्णु मंदिर के सामने ऑफर कर दिया। ओम केशवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम रामाय नमः, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण कर करके सारा फूल भगवान के मंदिर में फेंक दिया। और उसके बाद वो बहुत डिप्रेस्ड था क्योंकि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। वो जब डिप्रेस्ड था तो वो माइंड में दूसरा कुछ सोच रहा था और जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद उसका मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ तो उसको यमराज के पास लेके जाया गया। तो यमराज के पास उसको बोला कि चित्रगुप्त देखो इसका क्या पाप और पुण्य कर्म क्या है। तो चित्रगुप्त कैलकुलेशन देखें, बोले साहब इसका तो सारा पाप कर्म है, इसका तो कुछ पुण्य कर्म है नहीं, इसको तो घोर नरक में गिरना पड़ेगा। पर इसका एक पुण्य कर्म थोड़ा सा है कि इसने कुछ नहीं चाहते हुए भी कुछ फूल भगवान को ऑफर किया था। तो फिर उसका विचार हुआ कि उसको जो अच्छा काम किया उसके लिए उसको एक दिन का स्वर्ग मिलेगा, और जो खराब काम किया उसके लिए उसको जीवन भर अभी नरक में बहुत साल तक सड़ना पड़ेगा। तो उसको बोला कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं पहले। तो वो बोला अभी नरक में तो बहुत दिन सड़ना पड़ेगा, तो पहले स्वर्ग ही घूम लेते हैं। तो उसका स्वर्ग में गया।
तो जब स्वर्ग में गया तब उसका बुद्धि में एक आया कि हम तो इतना पाप किए हैं जीवन भर, दारू पिए हैं, ठीक है, नशा किए हैं, अलग अलग लोगों के साथ घूमे हैं, फिर भी मेरे को एक दिन का स्वर्ग प्राप्ति क्यों हुआ? उसके माइंड में भी एक क्वेश्चन आया। तब वो सोचा कि हम भगवान को एक दिन फूल ऑफर किए, उसके कारण मेरे को स्वर्ग मिल गया। हाँ, इतना अच्छा, इतना छोटा सा 2 मिनट का काम किए, तो क्यों ना हम स्वर्ग में जो मेरा एक दिन का टाइम है हम भगवान के लिए थोड़ा डेडिकेट कर देते हैं। तो फिर वो सोचा, वहाँ पे स्वर्ग में बहुत सारा गार्डन था, तो वो अलग अलग फूल वहाँ से तोड़ने लगा, फिर सब भगवान को ऑफर करने लगे। जितना भी भगवान का नाम है, ओम दामोदराय नमः, ओम गोविंदवाय नमः, ओम परम मोहनाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ठीक है, ओम वृषभानुवाय नमः, ऐसा करके पूरा भगवान के नाम का जप करने लगा और भगवान का फूल को ऑफर करने लगा। ऐसे वो 24 घंटा पार कर लिया। 24 घंटे के बाद भी देख रहा है कि उसको नरक ले जाने के लिए कोई आया नहीं है, ठीक है। वो सोचा क्या हुआ, यमराज का लग रहा है कुछ भूल गया है यमराज मेरे को लेने के लिए। फिर भी वो भगवान का स्तुति कर रहा है, पूजा कर रहा है। फिर उसका यम लोग से दूत सब आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा जो नरक का सजा था वो अब तुम्हारा कैंसिल हो गया है, क्योंकि तुम डिवोशनल सर्विस इतना कर लिए हो एक दिन में कि अब तुमको भगवत धाम की प्राप्ति होता है। तो इस तरह वहां से वो भगवत धाम चला जाता है। तो इससे हम लोग सीख सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रम न्यासोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कोई अगर थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो वो ग्रेट डेंजर ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड, उससे हम लोग को मुक्त कर सकता है। ग्रेट डेंजर क्या है हम लोग का मेटेरियल वर्ल्ड में? मृत्यु के बाद नरक चले जा सकते हैं, ठीक है, मृत्यु होगा, अलग अलग तरह से हमारा मेटेरियल डिजीज आएगा, बॉडी में मेंटल डिजीज आएगा, तो उससे हम लोग बच सकते हैं अगर थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी कोई अगर भक्ति करता है तो त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा डेंजर से वो बच सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग के पास जो भी टाइम है हम लोग उसको प्रॉपरली अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अगर एंगेज करेंगे तो हमारा जो जितना भी मिसडीड्स है, जितना भी बैड हैबिट्स है, जितना भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम से हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठ के भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।